दोस्तों आज मैं गुड नाइट मॉमी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें लूकास और एलिस दो ट्विंस भाइयों को दिखाया जाता है जो जंगल में खेल रहे होते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो उनकी मॉम वापस आ गई होती है जिसने अपने मुंह पर पट्टी लगाई होती है। अब क्योंकि वो दोनों भाई मिट्टी में खेल कर आ रहे होते हैं जिस कारण से उनके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे, इसलिए उसकी मॉम कपड़े उतार कर वॉशिंग मशीन में डाल के उन्हें नहाने के लिए बोलती है। इस दौरान वो एलिस को ड्रिंक देती है, लेकिन जब एलिस लूकास को भी ड्रिंक देने के लिए बोलता है तो उसकी मॉम बोलती है कि लूकास मुझसे ड्रिंक मांग सकता है, लेकिन लूकास ऐसा नहीं करता, इसलिए एलिस उसे अपना ड्रिंक दे देता है। नेक्स्ट सीन में उनकी मॉम उन्हें बताती है कि सर्जरी की वजह से डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है और साथ ही उन्हें ये भी कहती है कि घर में कोई जानवर नहीं लाना, अगर तुम्हें खेलना है तो बाहर जाकर खेलना। मॉम के जाने के बाद लूकास और एलिस बात करने लगते हैं। फिर लूकास एलिस से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारी मॉम बदली बदली लग रही है। हालांकि एलिस लूकास को समझाने की कोशिश करता है कि वो शायद ऑपरेशन की वजह से इस तरह से बिहेव कर रही हो, लेकिन लूकास एलिस की बात से सहमत नहीं होता और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मॉम है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए वो वहाँ पर रखा हुआ टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता है जिसमें उनकी पुरानी मेमोरी थी और वो बच्चों को गुड नाइट करके लोरी सुना रही थी। ये सारी चीजें करने के बाद एलिस चुपके से अपनी मॉम का चेहरा देखने के लिए बाथरूम के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसकी मॉम उसे देख लेती है जिस कारण से एलिस वापस चला जाता है। फिर अगले दिन एलिस अपनी मॉम के बेडरूम में पहुंचता है जहां पर उसकी मॉम सो रही होती है। फिर वो वापस चला जाता है, लेकिन उसके वापस जाने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी मॉम सोने का नाटक कर रही थी। इसके बाद एलिस को कहीं पर लूकास नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए नीचे जाता है। फिर एलिस देखता है कि एक डिलीवरी बॉय बहुत सारा सामान फ्रीजर में रख रहा है। फिर वो डिलीवरी बॉय एलिस से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई पार्टी हो रही है, क्योंकि तुम्हारे मॉम ने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है। एलिस इस चीज से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो साफ मना कर देता है। इसके बाद लूकास और एलिस पास के जंगल में खेल रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट जगह मिलती है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो बिना डरे अंदर आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ पर बिल्ली दिखाई देती है। फिर वो घर पर वापस आ जाते हैं और उनके आने की आहट सुनकर उनकी मॉम वापस से पट्टी पहन लेती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। इस दौरान एलिस और लूकास अपने साथ बिल्ली को भी लाए होते हैं, जिस कारण से वो दोनों अपने रूम को अंदर से अच्छे से लॉक कर लेते हैं। हालांकि इस बात से उनकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उनके रूम को चेक करने लगती है। एलिस अपनी बिल्ली को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी मॉम बेड के आसपास देख रही होती है तब एलिस अपने मॉम के चेहरे पर ताली बजाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो कि उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है और साथ ही उस रूम की चाबी भी ले जाती है ताकि एलिस उस रूम को दोबारा से लॉक ना कर सके। इसके बाद वो जंगल में पहुंचती है और पूरी तरह से नेक्ड हो जाती है। इसके बाद देखते ही देखते उसका चेहरा बुरी तरह से हलने लगता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना सीन था। इसके बाद लूकास और एलिस की अचानक से नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक डरावना सपना देख रहे थे। इसके बाद एलिस अपने रूम में रखे कॉकरोच के झुंड में से एक कॉकरोच उठाता है और अपनी मॉम के सीने के ऊपर रख देता है, जो एलिस और लूकास के देखते ही देखते उसकी मॉम के मुंह में घुस जाता है। फिर अगली सुबह लूकास और एलिस पुरानी फोटो का एल्बम चेक करते हैं जिसमें उन्हें एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें उनकी मॉम के साथ एक और लेडी मौजूद थी जिसने की मॉम की तरह ही कपड़े पहन के रखे थे। इसीलिए एलिस ऑनलाइन अपने मॉम के बारे में सर्च करने लगता है और उन्हें पता चलता है कि मॉम इस घर को बेचने वाली है, जिस कारण से लूकास और एलिस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वो दोनों चेक करते हैं, लेकिन उन्हें अपने रूम में बिल्ली नहीं दिखाई देती, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान होकर बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। जिस दौरान उनकी मॉम उनकी आवाज ना सुन सके, इसलिए वो वैक्यूम क्लीनर चलाने का बहाना करके बिल्ली को ढूंढते हैं। फिर काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो बिल्ली टॉयलेट में दिखाई देती है, जो कि मर चुकी होती है। ये देखकर उन्हें लगता है कि इस बिल्ली को उनकी मॉम ने ही मारा होगा। अब क्योंकि उन दोनों को बिल्ली के मरने का बहुत ज्यादा दुख था, इसलिए वो मोमबत्ती जलाते हैं। इसके बाद वो कॉकरोच को रखे हुए टैंकों को खाली कर देते हैं और उसमें पानी भरकर उसमें बिल्ली को रख देते हैं। जब उनकी मॉम इस चीज को देखती है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस कॉकरोच को बिल्ली के टैंक में डाल देती है, लेकिन रूम में छुपा हुआ एलिस उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और अपनी मॉम को रोकने लगता है। इसके बाद उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो,
जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। जिस पर एलिस भी चिल्ला पड़ता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी पुरानी मॉम वापस चाहिए। लेकिन उसकी मॉम सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे चीजों को साफ करने के बाद अपने रूम में जाने के लिए कहती है, पर इस चीज के लिए एलिस मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। ये सुनने के बाद उसकी मॉम उसे एक जोरदार चाटा मार देती है, लेकिन फिर भी एलिस चुपचाप नहीं होता और अपनी मॉम से उनका बर्थ मार्क दिखाने के लिए कहता है, जिससे उसकी मॉम उसका गला पकड़कर घसीटते हुए उसे रूम में ले जाकर बंद कर देती है और उसे बोलने के लिए कहती है कि वो ही उसकी मॉम है, जिससे मजबूरन एलिस को ऐसा बोलना पड़ता है। जिस दौरान रूम के बाहर मौजूद लूकास सारी बात को सुन रहा होता है, जिस पर एलिस की मॉम उसे कहती है कि मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं अब सिर्फ तुम्हें ही डिनर दूंगी और अब तुम अपने भाई से बात नहीं करोगे। लेकिन एलिस उसे इस चीज के लिए मना कर देता है, इसलिए मॉम उसे गुस्से में फिर से जोरदार चाटा मारती है और उसे रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। इस दौरान मौका पाकर लूकास भी रूम के अंदर घुस जाता है। हालांकि ये बात काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि उसकी मॉम उसे नहीं देख पाती। इसके बाद लूकास एलिस के पास पहुंचकर कहता है कि हमारी मॉम हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। इसके बाद लूकास और एलिस एरो बनाते हैं। हालांकि जब उनकी मॉम रूम में आने की कोशिश करती है तो वो दोनों गेट को लगा देते हैं। इसके बाद एलिस मोमबत्ती जलाकर अपनी पुरानी मॉम को वापस लाने के लिए प्रे करता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप जो भी बोलोगे मैं वही करूंगा, बस आप वापस आ जाओ। इसके बाद एलिस अगली सुबह अपनी मॉम के रूम में पहुंचकर अपनी मॉम का पेट फाड़ देता है, जिसमें से काफी सारे कॉकरोचेस निकलते हैं। तभी अचानक से एलिस की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि एलिस एक सपना देख रहा था। इसके बाद एलिस लूकास की तरह दिखने के लिए उसकी तरह बाल काट लेता है और कपड़ों को भी सेम तरह पहन लेता है, जिससे कि उनकी मॉम उन्हें पहचान कर अलग अलग ना कर सके। और क्योंकि उन्हें अपने रूम का दरवाजा बंद करके रखा था, इसलिए उनकी मॉम उनके रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है और उन्हें समझाती है कि मैं तुमसे अब गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए तुम रूम का दरवाजा खोल दो। इसलिए एलिस और लूकास रूम का दरवाजा खोल देते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आती है, जिसका चेहरा उनकी मॉम की पुरानी फोटो की तरह बिल्कुल भी मेच नहीं खाता। इस दौरान एलिस की मॉम उससे कहती है कि क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, जिस पर वो इस चीज के लिए हाँ कह देता है। जिस पर खुश होकर उसकी मॉम उसे एक टॉय देती है, जिसे एलिस ट्राई करने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे उनकी मॉम दरवाजा खोलती है वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और काफी दूर चलते हुए एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काम कर रहे एक आदमी से वो दोनों प्रीस्ट के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि प्रीस्ट अभी चर्च में नहीं है। फिर फादर उनसे बात करने के बाद उन्हें वापस अपनी मॉम के पास ले जाता है। हालांकि वो दोनों अपनी मॉम के पास वापस जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन फादर फिर भी उन्हें अपनी गाड़ी से जबरदस्ती उतारने की कोशिश करता है। इसके बाद फादर उसकी मॉम से बात करता है और उसे इस बारे में पूछने लगता है। तब एलिस की मॉम उसे बताती है कि ये सब एक एक्सीडेंट के कारण हो रहा है। फिर फादर के जाने के बाद एलिस की मॉम रूम को अच्छे से लॉक कर देती है ताकि वो दोनों फिर से बाहर ना जा सके। हालांकि इस दौरान वो भी दुखी होकर रो रही होती है। इसके बाद जब उनकी मॉम सो रही होती है तब एलिस वहाँ पर आकर उन्हें एक टेबल से बांध देता है। फिर एलिस की मॉम को होश आने के बाद एलिस उससे पूछता है कि हमारी असली मॉम कहाँ पर है। इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मैं ही तुम्हारी असली मॉम हूँ, लेकिन एलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद एलिस उसे वही फोटो दिखाता है जिसमें वो दूसरी लड़की के साथ थी और उसकी मॉम से पूछने लगता है कि ये दूसरी लड़की कौन है। इसके बाद एलिस की मॉम उसे बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है, जब हम साथ में रहते थे तो सेम तरह के कपड़े पहनते थे। तभी वहाँ पर मॉम का रखा हुआ फोन बजने लगता है, लेकिन मॉम के कहने के बाद भी एलिस फोन को पिकअप नहीं करता और उनका फोन अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद वो अपने फोन की हेल्प से मॉम की पुरानी वीडियो देखने लगते हैं। इसके बाद एलिस वीडियो में अपनी मॉम की आंखों को देखकर अपनी मॉम के पास पहुंचता है और उनकी आंखों को देखने की कोशिश करता है, जिस पर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर एलिस उसे बताता है कि वीडियो में तुम्हारी आंखों का कलर ब्राउन है लेकिन अभी कुछ और है। जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से ऐसी दिख रही है, जो कि बाथरूम में रखे हुए हैं, इसलिए वो लेंस चेक करने के लिए बाथरूम में पहुंचता है। इसके बाद लूकास और एलिस के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि लूकास चाहता था कि वो अपनी मॉम की बातों पर विश्वास ना करे। इस दौरान झड़प में उन दोनों को ही चोट लग जाती है। तब एलिस को अपने मॉम की चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो गुस्से में अपने मॉम के चेहरे पर पानी डाल देता है। हालांकि इसके बावजूद उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझे आजाद कर दो। लेकिन इसके बावजूद एलिस उसे अपने फोन में मौजूद वीडियो दिखाता है, जिसमें उसकी मॉम उसे जबरदस्ती कहलाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने भाई की बात नहीं सुनेगा, जिसमें एलिस उसे कहता है कि मेरी मॉम कभी ऐसा नहीं करती। इस बात पर मॉम उसे सॉरी कहती है और खुद को आजाद करने के लिए कहती है, जिस पर एलिस कन्विंस हो जाता है और अपनी मॉम को आजाद करने की कोशिश करता है। लेकिन लूकास उसे रोक लेता है और अपनी मॉम के चेहरे पर बने नकली काले दाग को दिखाता है,
जो कि पानी की वजह से मिट गया था, जिस पर एलिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम को जोरदार चाटा मारकर बोलता है कि तुम झूठी हो, तुम हमारी मॉम हो ही नहीं सकती। इसके बाद वो एक लेंस की हेल्प से अपनी मॉम को टॉर्चर करने की कोशिश करता है और पूछता है कि बताओ मेरी मॉम कहाँ है। इसके बाद मॉम का चेहरा जल जाता है और वो दर्द से काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। हालांकि इस बात से लूकास को काफी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन एलिस को ये बात ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो एंटीसेप्टिक क्रीम मॉम के चेहरे पर लगाता है और फिर टेप की हेल्प से उनका मुंह बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में डोनेशन मांगने के लिए दो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो मॉम को पूरे घर में चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें मॉम कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर के रूम में जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस और लूकास पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हमारी मॉम घर पर नहीं है। इस बात पर वो दोनों मॉम के आने तक यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद एलिस अपने मॉम के पर्स से पैसे निकालकर हॉस्पिटल से आए लोगों को दे देता है और कहता है कि ये मेरी मॉम ने मुझे दिए हैं, आप इसे रख लो, मैं उन्हें आपके आने के बारे में बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि मैंने आपको पेमेंट दे दी है। इसके बाद जैसे ही डोनेशन वाले लोग जाने लगते हैं, मॉम अपने मुंह से टेप निकालने में कामयाब हो जाती है और हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो उनकी आवाज नहीं सुन पाते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एलिस और लूकास उनकी मॉम के ओठ पर सुपर ग्लू लगा देते हैं, जिससे उनका मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी मॉम का मंगाया हुआ खाने का सामान खा रहे होते हैं। फिर वो पिज्जा लेकर अपनी मॉम के पास पहुंचते हैं, लेकिन सुपर ग्लू की वजह से उसका मुंह पूरी तरह बंद हो चुका होता है। इसीलिए एलिस कैंची की मदद से अपनी मॉम का मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका ओठ कट जाता है, जिससे उसको ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद एलिस फिर से अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि आप ये प्रूव कर दो कि आप ही हमारी मॉम हो। इसके बाद वो लूकास का फेवरेट सॉन्ग पूछता है, लेकिन उसकी मॉम ठीक से जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद एलिस फिर से उसका मुंह बंद कर देता है और लूकास का फेवरेट गाना गाने के लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम का जबरदस्ती मुंह खोलकर उसके दांत साफ करने लगते हैं, जिससे उसकी मॉम को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद उसकी मॉम फिर से एलिस से अपने को आजाद करने के लिए कहती है, जिस पर वो राजी हो जाता है और मॉम को वहाँ से उठकर खुद के कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन मॉम वहाँ लगाए हुए ट्रैप में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी मॉम को होश आता है तो फिर से वो अपनी असली मॉम के बारे में पूछने लगता है और ना बताने पर उसे जिंदा जला देने की धमकी देने लगता है। एलिस की इन सब बातों से उसकी मॉम समझ जाती है कि एलिस को समझाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं लूकास से बात करना चालू कर दूंगी और उसके लिए डिनर भी बनाऊंगी और मैं मान लूंगी कि लूकास अभी तक जिंदा है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपनी मॉम स्वीकार करना होगा। फिर एलिस कहता है कि तुम ऐसा नहीं करूंगी। फिर मॉम कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ और उसे बताती है कि भले लूकास मर चुका है, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन इस बात पर लूकास एलिस से कहता है कि मॉम झूठ बोल रही है, इसे प्रूव करने दो कि यही हमारी मॉम है। फिर एलिस अपनी मॉम से पूछता है कि आप बताओ लूकास कहाँ है और क्या कर रहा है, जिस पर उसकी मॉम इस बात का जवाब नहीं दे पाती। जिस पर एलिस उसे कहता है कि अगर तुम हमारी मॉम होती तो तुम्हें इस बारे में जरूर पता होता। इसके बाद वो घर में आग लगाकर लूकास के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लूकास और एलिस को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जो कि साथ में मिलकर एक ही गाना गा रहे होते हैं। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि लूकास का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें लूकास मारा गया था और उसकी मॉम भी घायल हो चुकी थी, लेकिन उसकी मॉम उस एक्सीडेंट में बच गई और वो अपनी बेटी की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी और वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। दैट्स व्हाई उसने अपनी सर्जरी कराई और उसके चेहरे में काफी ज्यादा चेंजेस आए, जिससे एलिस को लगा कि वो उसकी मॉम नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी और वो ऐसा बर्ताव इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो भी लूकास के जाने से सदमे में थी। लेकिन एलिस समझ बैठा था कि ये कोई दूसरी औरत है और मेरी मॉम नहीं है। अब एलिस अपने भाई लूकास से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया, जिस कारण से उसे अपने आसपास लूकास दिखाई देने लगा। या फिर दूसरी भाषा में कहे तो एलिस के दिमाग में लूकास ने जन्म ले लिया था, जिस वजह से एलिस को लूकास दिखाई देता था, लेकिन उसकी मॉम को लूकास नहीं दिखाई देता था, क्योंकि उसकी मॉम जानती थी कि लूकास अब इस दुनिया में नहीं रहा और यही वजह थी कि मॉम सिर्फ एलिस से ही बात करती थी और एलिस को ही खाना देती थी। अब घर में आग लगने की वजह से उनकी मॉम जलकर मारी जा चुकी थी और एलिस वहाँ से बाहर आ गया अपने इमेजिनरी भाई के साथ और बाहर उसे अपनी इमेजिनरी मॉम मिलती है और अब एलिस अपने इमेजिनरी मॉम और इमेजिनरी भाई के साथ खुश हैं और तीनों मिलकर लूकास का फेवरेट सॉन्ग गुनगुना रहे हैं। लेकिन असल में यहाँ पर एलिस अकेला है, जिसकी मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।